हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। या ऑप्शन डी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को कुछ विशेष स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन और निवास करने की स्वतंत्रता इत्यादि। लेकिन धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती है, न कि अनुच्छेद 19 के। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, प्रेम की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, चुप रहने का अधिकार। ऑप्शन सी, झूठी सूचना फैलाना। या ऑप्शन डी, फिल्म निर्माण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झूठी सूचना फैलाना। संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। झूठी या भ्रम सूचना फैलाना कानून के अनुसार अपराध हो सकता है, इसलिए यह अधिकार की सीमा से बाहर है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 1D। या ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19(1)(d). अनुच्छेद 19(1)(d) नागरिकों को भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाने आने का अधिकार देता है, जो कि एक मौलिक स्वतंत्रता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, न कि विदेशियों को? ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, भाषण की स्वतंत्रता। या ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त सभी स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। विदेशी नागरिक इसमें दावा नहीं कर सकते। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 22। या ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। हमारा छठा क्वेश्चन है, न्याय संगत प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए, गोल ए नाथ बनाम पंजाब मामला। ऑप्शन बी, केशवानंदन भारतीय मामला। ऑप्शन सी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। या ऑप्शन डी, बरूबारी मामला।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। 1978 के मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब केवल विधिक प्रक्रिया न बल्कि न्याय संगत, निष्पक्ष और युक्ति संगत प्रक्रिया है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20(2) में किस सिद्धांत की बात की गई है? ऑप्शन ए, न्यायिक पुनर्वलोकन। ऑप्शन बी, समान संरक्षण। ऑप्शन सी, दोहरा सजा का निषेध। या ऑप्शन डी, हैबस कॉर्पस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोहरा सजा का निषेध। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। यह विधिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, किसी को आत्म अभियोग के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 22। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20(3). या ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 20(3) अभिव्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य न किया जाए। इसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन के विरुद्ध सुरक्षा कहा जाता है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, बोलने की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, धार्मिक स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, गिरफ्तारी और हिरासत में अधिकार। ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरफ्तारी और हिरासत में अधिकार। अनुच्छेद 22 व्यक्तियों को गिरफ्तारी के समय कुछ विशेष अधिकार देता है, जैसे वकील से मिलने का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी इत्यादि। हमारा 10वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22(3) के अंतर्गत किस मामलों में अनुच्छेद 22 के संरक्षण लागू नहीं होते? ऑप्शन ए, आपराधिक मामलों में। ऑप्शन बी, आम नागरिकों के लिए। ऑप्शन सी, शत्रु विदेशी या प्रतिरक्षा बंदियों के मामले में। या ऑप्शन डी, बच्चों के मामलों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शत्रु विदेशी या प्रतिरक्षा बंदियों के मामले में। अनुच्छेद 22(3) स्पष्ट करता है कि शत्रु विदेशी और निवारक विरोध के अंतर्गत हिरासत में लिए गए लोगों को अनुच्छेद 22 के सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते। हमारा 11वां क्वेश्चन है, निवारक निरोध से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, किसी अपराध के बाद व्यक्ति को दंडित करना। ऑप्शन बी, भविष्य में अपराध की आशंका के आधार पर व्यक्ति को हिरासत में लेना। ऑप्शन सी, अपराधक सिद्ध होने पर मृत्युदंड देना। या ऑप्शन डी, न्यायिक आदेश के बिना किसी को सजा देना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भविष्य में अपराध की आशंका के आधार पर व्यक्ति को हिरासत में लेना। निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को संभावित खतरे या सार्वजनिक
व्यवस्था भंग करने की आशंका के आधार पर बिना किसी मुकदमे के पहले से हिरासत में लेना यह अनुच्छेद 22 में विशेष रूप से वर्णित है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निवारक निरोध की अधिकतमक अवधि बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 वर्ष या ऑप्शन डी 9 माह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3 माह। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार निवारक निरोध अधिकतमक 3 माह तक ही हो सकती है, जब तक कि कोई सलाहकार बोर्ड जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है, इसलिए पुष्टि न कर दे। हमारा 13वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई विधि जो जीवन या स्वतंत्रता को छीनती है वह न्यायोचित, निष्पक्ष और युक्तिसंगत होनी चाहिए? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। मेनका गांधी केस के बाद अनुच्छेद 21 की व्याख्या में यह जोड़ा गया कि विधि सिर्फ कोई अधिनियमित मात्रा नहीं हो सकती, वह न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और विवेकपूर्ण होनी चाहिए। हमारा 14 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी पसंद के पेशे, व्यापार या व्यवसाय को अपना सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)(g), ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22(1) या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21(a). तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)(g). अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वे कोई भी व्यापार, व्यवसाय, पेशा या उद्योग अपना सकते हैं, बशर्ते वह कानूनी हो और सार्वजनिक हित के खिलाफ ना हो। हमारा 15 क्वेश्चन है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा या किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(2), ऑप्शन बी अनुच्छेद 22(1), ऑप्शन सी अनुच्छेद 20(1) या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 22(1). अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत किसी गिरफ्तारी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी का कारण जानने और वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। हमारा 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पूर्ण दोष सिद्धित निषेध एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20(1), ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 20(1). अनुच्छेद 20(1) कहता है कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उस समय सजा नहीं दी जा सकती जब वह कृत्य कानून अपराध नहीं था, यानी कानून पूर्ण प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता।
हमारा 17 क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा रखने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1)(b), ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 20(3). तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1)(b। यह स्वतंत्रता नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सभा करने का अधिकार देती है। हालांकि यह भी कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु। हमारा 18 क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 22(2), ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 20(1). तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 22(2). अनुच्छेद 22(2) कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा और बिना न्यायिक अनुमति के उससे अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। हमारा 19 क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध की बात कही गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(2), ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22(3). तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(2). अनुच्छेद 19(2) यह कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता आदि कारणों से उचित प्रतिबंध लगा सकती है। हमारा 20 क्वेश्चन है क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ऑप्शन ए नहीं, पहले उच्च न्यायालय जाना होता है। ऑप्शन बी केवल राज्य सरकार की अनुमति से। ऑप्शन सी हाँ अनुच्छेद 32 के तहत। या ऑप्शन डी नहीं, केवल राष्ट्रपति से अपील कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हाँ अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 व्यक्ति को यह सर्वाधिक अधिकार देता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसे रक्षा का हृदय कहा गया है। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।